वेलकम बैक गाइस। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसीज और कंपनीज लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल एड्स के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट होती हैं और गूगल एड्स में वो जनरली सर्च एड्स को यूज करती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप डिमांड जेन कैंपेन्स को यूज करके यूट्यूब प्लेसमेंट्स के थ्रू बेहतर लीड्स जनरेट कर सकते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर हम लोगों ने ऑल टाइम में अप्रोक्सीमेटली 16 लाख रुपीस का स्पेंड जो है वो किया हुआ है। ये एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी फर्म है और ये हमारे क्लाइंट हैं लगभग 2 सालों से। तो पिछले साल सीजन के टाइम पर हमने अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीस का एड स्पेंड इस कंसल्टेंसी के लिए किया था और हमने 5000 के आसपास लीड्स इनके लिए जनरेट करी थी। जो ओवरऑल आरओएस इनको मिला था वो 10x से 12x का आरओएस जो है वो मिला था प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है और यहां पर भी अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली हम 1.6 लाख का एड स्पेंड कर चुके हैं और जो कन्वर्जन्स हमारे आए हैं, जो लीड फॉर्म्स हमारे सबमिट हुए हैं, वो 424 लीड फॉर्म सबमिट हुए और कुछ कन्वर्जन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये केवल लीड फॉर्म सबमिशन की बात हम कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप क्लिक को भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जो हमारा कॉल बटन का क्लिक है उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारे कन्वर्जन्स हैं वो 2630 के आसपास कन्वर्जन्स हैं। अब यहां पर हम लोग सर्च कैंपेन्स नहीं यूज कर रहे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो लैंडिंग पेज के फॉर्म फिल का जो कॉस्ट आ रही है, सीपीएल जो हमारी आ रही है, वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 350 रुपए के आसपास, 400 रुपए के आसपास जो है वो वैरी कर रही है। अगर हम टोटल अकाउंट के अंदर जो सीपीएल है उसको देखें तो 284 के एवरेज पे पूरे अकाउंट की जो सीपीएल है वो वैरी कर रही है। अगर हम यहाँ पर दिस मंथ की भी डेटा आपको दिखाएं तो दिस मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो एक आध कैंपेन में थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर हो जाती है, बट ओवरऑल अगर एवरेज आप देखेंगे तो हम लोग 362 की सीपीएल जो है वो यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं। क्या इसके अंदर सर्च कैंपेन्स यूज हो रहे हैं? नहीं, इसके अंदर हम लोग डिमांड कैंपेन्स को यूज कर रहे हैं। एक जो हमने कैंपेन यूज किया हुआ है वो रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया और दूसरा जो हमने कैंपेन यूज किया हुआ है वो किर्गिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया हुआ है, राइट। तो 2 कैंपेन्स को हम लोग रन करें। अब इस टाइप की निशेस में अगर आपको डिमांड जेन कैंपेन से सक्सेसफुल होना है, यूट्यूब कैंपेन से सक्सेसफुल होना है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वीडियोस बहुत अच्छे हो या पहले से आपकी वीडियो बेस्ड ब्रांडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि इस टाइप की जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं या जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स भी होते हैं वो वीडियो मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वीडियो मार्केटिंग मतलब यूट्यूब वगैरह के ऊपर एक्टिव रहते हैं, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट जो है वो डालते रहते हैं कि किस टाइप से आपको रशिया में जाना है और कौन से यूनिवर्सिटीज अच्छे होते हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे होते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चीजें करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग रशिया जाना चाहते हैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमबीबीएस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको एडुकेट करने के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है वो डालते रहते हैं। अगर आप भी इस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं देन इस टाइप के कैंपेन्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पर जो हम लोग लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ही बेसिक सा जो लैंडिंग पेज है वो यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एमबीबीएस इन रशिया 2026 और यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्म जो है मेंशन किया हुआ, थोड़ी सी डिटेल हम लोग जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ से नीट स्कोर वगैरह अगर आपका है तो क्या है, वो सारी चीजें हम लोग मेंशन करें। अबाउट अस मेंशन किया हुआ है, व्हाई चूज अस। इट्स अ वेरी 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 सिंपल लैंडिंग पेज और यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन्ड है, हमारी प्रोसेस, हमारी सक्सेस स्टोरीज, स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल और फिर यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन बटन है। सो अगर कोई पर्सन यहाँ पर भी क्लिक करता है तो पॉपअप फॉर्म हमारा ओपन हो जाता है। नीचे आकर भी अगर क्लिक करेगा तो हमारा पॉपअप फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। तो लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लैंडिंग पेज है। अब मैं थोड़ा सा कैंपेन के अंदर जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिमांड जेन कैंपेन के अंदर सर आपने प्लेसमेंट जो है वो कौन से सेलेक्ट किए हैं और आपने जो ऑडियंस है वो कौन से सेलेक्ट करी और एड ग्रुप वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो मैं एक कैंपेन को ओपन करता हूं। अगर मैं इस कैंपेन को ओपन करूं तो यहां पर देखो 2 एड ग्रुप्स मैंने मेंशन किए हुए, एक एमबीबीएस इन रशिया स्टूडेंट्स को टारगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एमबीबीएस इन रशिया पेरेंट्स को टारगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरेंट्स का अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन थोड़ी सी महंगी आ रही है, ठीक है। सीपीसी हमारी कम है बट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हमारी महंगी आ रही है बिकॉज हमारा कन्वर्जन रेट यहाँ पर कम है। बट वहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स को जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं वहां पर हमारे नंबर ऑफ कन्वर्जन्स भी ज्यादा आ रहे हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी ठीक है। मैं इस एड ग्रुप को ओपन करता हूं और जैसे ही हम लोग एड ग्रुप को ओपन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एड ग्रुप के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जो टारगेटिंग करी है वो क्या करी हुई है। जैसे 2 एड ग्रुप्स हैं, ये एक पहला एड ग्रुप है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको चैनल्स दिखा देता हूँ, मतलब इस एड ग्रुप में हम लोगों ने कौन से प्लेसमेंट्स रखे हुए। तो हमने ऑल गूगल चैनल्स नहीं यूज किए हुए, हम लोगों ने डिमांड जेन कैंपेन को यूज किया हुआ है और डिमांड जेन के अंदर हम लोग यूट्यूब को, जीमेल को, डिस्कवर को जो टारगेट करने की कोशिश है वो कर रहे हैं और मेजरली जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यूट्यूब से ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा एक जो एड है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल्ड काइंड ऑफ एड जो है वो ये, मतलब 10 मिनट का जो एड है वो हम यहाँ पर बेसिकली रन कर रहे हैं
और इसी से हमें जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये आपको प्रॉम्प्ट जरूर कर रहा है कि YouTube वीडियोस लॉन्गर देन 3 मिनट्स यूजुअली डोंट परफॉर्म, बट हमारे सिनेरियो में यही वीडियोस जो है वो रिजल्ट्स लाकर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक सी जो हेडलाइंस है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है, लॉन्ग हेडलाइंस मेंशन करी हुई है और डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है, दैट्स इट। ये हमारा पहला वाला जो एड सेट है वो है। अब यहाँ पर मैंने चैनल्स बताया, साथ ही साथ थोड़ी सी ऑडियंस भी आप देख लें। ऑडियंस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस टाइप से हम लोगों ने ऑडियंस जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करी हुई। तो एक कस्टम सेगमेंट हम लोगों ने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। कस्टम सेगमेंट्स के अंदर हम लोगों ने लोगों को टारगेट किया है हु आर सर्चिंग एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल एड्स। जनरली एमबीबीएस इन रशिया और इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं, और कुछ जो फेमस रशिया की यूनिवर्सिटीज हैं जो नोन है कि इंडिया से वहां पर लोग जाते हैं पढ़ने, उन यूनिवर्सिटीज का भी जो नाम है वो मेंशन किया हुआ है, लोकेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉर्मल कीवर्ड्स है जिनको रिसर्च करके जो यहाँ पर मेंशन किया गया, थोड़ी सी ब्रॉड ऑडियंस बनाने की कोशिश करेगी बिकॉज ये परफॉर्म कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो सीपीएल कितनी अच्छी आ रही है और लैंडिंग पेज से जो लीड्स है ना वो भर भर के आ रही है। बिकॉज अगर आपको ये लगता है कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको यहाँ पर भी जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा खोलना आपको पड़ता है। टाइम इज बेसिकली और टोटल एड्रेसेबल मार्केट। और अगर आप सर्च कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे तो बहुत ही नैरो हो जाएगा। आप सपोर्ट में एक सर्च कैंपेन चलाना चाहते हो चला सकते हैं, बट सर्च कैंपेन के साथ आपकी कॉस्ट ना काफी महंगी आएगी। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट के बेसिस पर कुछ चीजें जो है वो सेलेक्ट करी गई। एग्जैक्टली आप देख सकते हो क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करी हुई है। तो कस्टम सेगमेंट हमने डाला हुआ है और उसके बाद इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेमोग्राफी के बेसिस पर जो एज है वो यहाँ पर एक काइंड ऑफ फिल्टर जो है वो हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो ये वाली हमारी जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस हो गई। पेरेंट वाला देख लो, पेरेंट में भी चैनल अगर आप देखोगे तो सेम ही हमारी चैनल्स है, ठीक है। नीचे अगर हम आ जाए यहाँ पर ऑडियंस में, तो ऑडियंस में अगर आप देखोगे तो थोड़े से हम लोगों ने चेंजेस किए हुए। जाहिर सी बात है एज ग्रुप में आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो वही है, कस्टम कीवर्ड्स ही हमारे यहाँ पर भी जनरली जो टारगेटिंग है वो वही है। बट अगर यहाँ पर देखेंगे तो एज हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी, बिकॉज इस एज में जनरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को टारगेट कर रहे होंगे। बाकी हमने एक्सक्लूड नहीं किया। अगर आप चाहें तो जो आपके कन्वर्टेड ऑडियंस है ऑलरेडी उसकी भी ऑडियंस बन जाती है, उसको अगर आप चाहें तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियोस यूज हो रहे हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम वही वीडियोस यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टडी अब्रॉड निश के लिए लीड जनरेट करना है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा यूट्यूब चैनल बना ले, अच्छे फेस के साथ वहां पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 1000 वीडियोस डालने की जरूरत है, बट जो भी आपका काम है वो आप वहां पर दिखा सकते हैं। थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट डालें, थोड़ा सा प्लानिंग करके 40-50 वीडियोस भी डाल देंगे ना, वो मोर देन इनफ है। और उसके बाद उन्हीं वीडियोस को आप एज एड रन कर सकते हैं और उससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमने और अकाउंट्स के ऊपर भी सेम स्ट्रैटेजी को यूज किया है। ये स्ट्रैटेजी इस निश के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रही है। डिमांड जेन कैंपेन यूज करना है, इस टाइप से ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, वीडियोस को आपको यूज करना है, प्लेसमेंट्स आपको यूट्यूब रखना है, लैंडिंग पेज आपको बनाना है, सिंपल सा लैंडिंग पेज आपको बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लैंडिंग पेज नहीं बनाना है, और आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो वीडियो भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोलते चले जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, राइट। तो वीडियो भी प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए कि रशिया में एमबीबीएस किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें भी होनी चाहिए, बट वो लेटर इन द वीडियो होनी चाहिए। पहले थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेटिव है वो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने वीडियो ऐड चलाया तो वीडियो ऐड को देखते देखते ना कोई बंदा कॉल नहीं करता है, ठीक है। वो ऐड देखेगा, क्लिक करेगा, बिकॉज वहां पर कॉल टू एक्शन होंगे ऐसे क्लिक करने के या लर्न मोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल टू एक्शन, तो वो सीधे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा। अगर आपका लैंडिंग पेज कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो आपका कन्वर्जन परसेंटेज जो है वो गिरने वाला है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, आपको इससे अच्छी लीड जो है वो मिलेंगी। तो ये दोनों कैंपस वही है, एमबीबीएस इन रशिया, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। और अगर मैं कैंपेन लेवल की आपको सेटिंग्स दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हमने कुछ लोकेशंस को टारगेट किया हुआ है। ये कुछ लोकेशंस यहाँ से लोग जाते हैं, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से हमें यहाँ पर कन्वर्जन्स मिले, तो हमने उन्हीं लोकेशंस को जो वो टारगेट किया। छोटा सा बजट जो है हमने रखा हो, 5-6 जो अच्छी लीड्स हैं वो हमारे पास आ रही है, उनके ऊपर टीम जो है वो काम कर रही। एड शेड्यूलिंग हमने इसमें मेंशन कर दी थी, बिकॉज कुछ टाइम रात में जो हमारे पास लीड्स आ रही तो अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो रात में ना उतना पर्सन सीरियस भी नहीं होता है कि वो लैंडिंग पेज पे जाएगा और भरेगा फॉर्म। तो हमने ऑल डेज में जो डे टाइम है उसमें हमने एड शेड्यूल कर दिया था, तो कुछ डेटा हमें बता रही थी कि रात में जो हमारे पास लीड्स आ रही है उतनी अच्छी नहीं है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसके अंदर जो टारगेटिंग है वो करी हुई है। सेम अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले कैंपेन में जाएं तो यहाँ पर भी आपको सेम ही जो है वो टारगेटिंग देखने को मिलेंगी। द ओनली डिफरेंस इज बेसिकली कि यहाँ पर जो हमारे वीडियो एड्स हैं वो थोड़े से अलग है, थोड़ी सी लैंग्वेज उसके अंदर अलग है, बाकी सारी चीजें हमारी सेम ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।